हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और हमारी आज की कहानी है प्रेम में उम्र नहीं, इंतज़ार और सम्मान मायने रखता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आप समझिए या ना समझिए, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहती। मेरा बस एक ही लक्ष्य है और इस लक्ष्य का शादी के बाद पूर्ण होना अत्यंत कठिन है। लक्ष्य बढ़ भी नहीं जाता, करीब करीब ख़त्म हो जाता है। मेरा जन्म सिर्फ शादी करने के लिए नहीं हुआ है। पहले लक्ष्य, बाद में शादी। अब जा सकते हैं। तरुणा के इतना कहते ही तरुणा को देखने आया लड़का सागर बिना कुछ बोले वापस लौट गया। ये 10वां लड़का था जब तरुणा ने वापस भेजा। ये देखकर तरुणा के पिता क्रोधित हो बोले, तुम्हारे पास भी कोई होगा, बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ होगा, वरना हमारे जाने के बाद अकेले रह जाओगी। कौन होगा तुम्हारे पास? इधर अचानक सागर जाते जाते रुक गया। वो अचंभित था कि आज तक उसने हमेशा लड़कियों के प्रस्ताव ठुकराए, और आज ये कौन है जो मुझे, बेहद स्मार्ट हैंडसम लड़कियों को बहुत से लड़कियों ने पसंद किया, मगर मुझे ये पसंद आई तो इसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। और एक बार भी मना करते वो झिझकी नहीं। कुछ भी हो, इस लड़की से दोबारा मिलना है मुझे। माँ, बाबा, आप गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ, कहकर उसके कदम वापस तरुणा से शादी ना करने की वजह जानने उसके घर की ओर मुड़ गई। तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ते ऊपर तरुणा के घर का दरवाज़ा खटखटाते को हुआ तो एकाएक तरुणा और उसके पिता शंभुनाथ जी के बीच वार्तालाप सुन कदम वहीं छिटक गई। शंभुनाथ जी का प्रश्न सुन तरुणा का उत्तर सुनने हेतु वह वहीं दरवाजे के पीछे ही खड़ा हो गया, जिसमें तरुणा का आवाज़ में अभी भी कोई भय नहीं था। उसे ताने और दुनिया क्या कहती है उससे कोई भय नहीं था। वो निडरता से उत्तर दे रही थी, मेरे पास मेरा लक्ष्य है, जिसे पल पर जिंदा देखते हुए मुझे बेहद खुशी मिलती है। और रही बात अकेले रहने की, तो मैं अकेले रहकर भी बहुत खुश हूँ। पापा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। ऐसे भी एक दूसरे का साथ तो बस कहने का मात्र होता है, असली मकसद तो केवल आबादी बढ़ाना होता है। शादी मात्र एक आकर्षण है, मुझे इस आकर्षण में नहीं फंसना। इन झंझटों से मुझे दूर ही रहने दीजिए। शादी करना टाइम वेस्ट है, अपनी सोच का और अपने कर्मों का। तुम गलत समझ रही हो तरुणा बेटी, शादी दो दिलों का बंधन भी होता है, सिर्फ आबादी बढ़ाना नहीं। तो आप ही बताइए, यदि मैं शादी कर लूँ और आबादी विस्तार करने की बजाय अनाथ बच्चे गोद लेकर उनका पालन पोषण करूँ, तो भला कौन शादी करके मुझे ऐसे जीवित रहने देगा? दुनिया के ताने, सर से लेकर पांव तक, सिंदूर से लेकर कपड़े गहने तक की बेड़ियां मुझे मुफ्त में मिल जाती हैं। बेबुनियाद बंधन हर औरत के माथे लटक जाते हैं। इसके अलावा घर का वारिस हो, इसकी भी उम्मीद हमसे ही होती है। इज्जत का ढोंग हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और पतियों को एक कमाने के अलावा क्या करना पड़ता है? वो हमारे साथ समय बिताएं तो ससुराल वालों को दिक्कत, और हमारा समय भी उनके अनुसार चले, इसका इंतज़ाम भी बखूबी रहता है। आराम हो तो ताने, आराम ना करके बीमार पड़ जाओ तब भी ताने, काम समय पर नहीं किया तो ताने, काम समय पर किया तो उसके अनुसार नहीं किया होगा तो ताने। कुल मिलाकर शादी है एकदम बर्बादी। ना बाबा ना, इससे बेहतर मैं शादी ही ना करूं, मुझे खुश रहने दीजिए। और आज के समय में आबादी बढ़ाने से बेहतर है इस देश की बढ़ी हुई आबादी का कल्याण करूं, अनाथ बच्चों को पढ़ाऊं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर मैं अपने लक्ष्य पर काम करूं। ये मेरा फैसला है। हाँ, और इस मामले में ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला है। बचपन से आपने जैसा चाहा वैसा रही, जहाँ रखा वैसे रही, जो पहनाया वही पहनी, कभी एक खिलौने की जिद भी ना की। मगर आज ये मेरे जीवन का अहम फैसला है और मुझे लेने दें। शंभुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। तरुणा सही कह रही थी, उसने आज तक कभी एक खिलौने की भी जिद ना की थी, तो ये तो फिर शादी का फैसला था। ये पूर्ण उसका फैसला था। वो और तरुणा की माँ शारदा जी तरुणा से सहमत हो गई।
जाने किस मिट्टी की बनी है तू बेटी, बचपन से ही इतनी समझदार और दृढ़ निश्चयी है। जानता हूँ अपने फैसले पर अडिग है, ये तेरा फैसला है और हम तेरे फैसले का सम्मान करते हैं। शंभुनाथ जी ने तो अपना फैसला सुना दिया था, मगर कोई और भी था जो तरुणा को सम्मान की दृष्टि से देखने लगा और उसे पसंद करने लगा था। सागर जब तरुणा की बात सुनकर उसकी हिम्मत की दाद दे रहा था, वो अत्यंत प्रभावित था तरुणा और उसके विचारों से। अचानक उसने फैसला किया और सहसा ही बोल पड़ा, मैंने भी अपना लक्ष्य चुन लिया है, कहकर वहां से चला गया। हरी झंडी मिलते ही तरुणा का रास्ता अपने लक्ष्य के लिए साफ हो गया, माँ बाप की तरफ से भी और नौकरी की तरफ से भी, क्योंकि तरुणा एक कंपनी में HR की डायरेक्टर थी। उसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी। जल्द ही उसने अनाथ बच्चों के लिए गुरुकुल के नाम से विद्यालय बनाया, जहां उन्हें खाना, पढ़ना, रहने के साथ योग करना सब फ्री में मिलता था। उनका काम चल निकला और बड़े से बड़े कंपनी उसमें डोनेशन देने लगी। उसके प्रशासन की देख रेख तरुणा के माता पिता शंभुनाथ जी और शारदा जी करते थे। देखते ही देखते समय के साथ शारदा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बचे 80 वर्ष के शंभुनाथ जी, जिनका शरीर भी अब जवाब देने लगा था, मगर फिर भी हिम्मत थी। तरुणा और शंभुनाथ जी सौम्य और निर्मल मन के बच्चों के बीच खुद को बेहद धन्य समझते थे। गुरुकुल के सभी बच्चे अपनी तरुणा दीदी और शंभुनाथ दादाजी से बेहद प्यार करते थे। आज गुरुकुल की रौनक ही अलग है, और हो भी क्यों न। बच्चे अपने तरुणा दीदी का जन्मदिन जो मना रहे थे, तरुणा का आज 48वां जन्मदिन है। बच्चे तरह तरह के उपहार और आयोजन कर रहे थे। जब केक काटने का समय हुआ, सभी बच्चों ने अपनी तरुणा दीदी के स्वागत में ताली बजानी शुरू करी। केवल एक ही अरमान रह गया, तुझे दुल्हन की जोड़ी में देखना, कहते शंभुनाथ जी रो पड़े। क्या बाबा आप भी, अब मेरी उम्र तो देखिए, कहते तरुणा हंस पड़ी। तभी कोई माइक पर बोला, वो प्यार ही क्या जो उम्र देखी, वो प्यार ही क्या लक्ष्य में रुकावट बनी, वो प्यार ही क्या जो अपनी इच्छाओं की कुर्बानी ना दे सके। ऐसा प्यार सिर्फ और सिर्फ तरुणा मुझे तुम्हारी कुर्बानी ने सिखाया। तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण हुआ और अब तुम मुझसे शादी कर मेरा भी लक्ष्य पूर्ण कर दो। क्या अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ तरुणा? इतना कहते ही सारे बच्चे दौड़कर गले लग गए और उस शख्स से कहने लगे, ये सागर भैया आ गए। सागर, तरुणा और शंभुनाथ जी देखकर आश्चर्य से भर गए। अरे आपने शादी नहीं की अभी तक? तरुणा का सवाल। कैसे करता? लक्ष्य जो तुमसे शादी करने का बना चुका था, मेरा प्रेम इंतजार करना जानता था, बस मैंने भी फिर चुपचाप आपके लक्ष्य के मजबूत तरीके से पूर्ण होने का इंतजार किया। आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा, पर यदि आपकी सहमति हो तो क्या मेरा लक्ष्य पूर्ण करने में मेरी मदद करेंगी? अपना आगे का जीवन आपके साथ निभाना चाहता हूँ। वादा है आपसे, अब इस गुरुकुल को आगे बढ़ाना केवल आपका ही नहीं, मेरा भी लक्ष्य रहेगा। नहीं भी करोगी तो भी मैं आपका शुभचिंतक बनकर रहूँगा, जैसे अब तक था। ये कहकर तो मुझसे मत छीनिएगा। प्रेम में उम्र नहीं, इंतज़ार और सम्मान मायने रखता है। शंभुनाथ की तरसी निगाहों से अपनी बेटी के हाँ के इंतज़ार करने लगी। इधर सागर की बात सुन तरुणा की आंखें भी भीग गईं। सागर, आज मैं आपके प्रेम के आगे नतमस्तक हूँ। आपने लक्ष्य को पूर्ण कर मेरे पिता का भी अधूरा सपना पूरा कर दीजिए। मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। तरुणा को दुल्हन की जोड़ी में देखा शंभुनाथ जी अपना सपना भी पूरा हो गया। गुरुकुल के बच्चों ने तरुणा दीदी और सागर का विवाह मंडप स्वयं अपने हाथों से तैयार किया। शंभुनाथ जी, चंद लोगों और बच्चों के बीच तरुणा और सागर विवाह सूत्र में बंध गए। इस तरह से तरुणा ने अपना लक्ष्य पूर्ण किया और बाद में सागर का लक्ष्य भी पूर्ण हो गया। इस कहानी को स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, मगर प्रेम की परिभाषा अत्यंत निर्बल और विवाह सूत्र से कहीं ऊपर होती है। प्रेम में उम्र का इंतजार नहीं, सम्मान देखा जाता है। वो प्रेम संपूर्ण और इस जगत से परे है, जो शादी ना होने पर भी साफ सोच है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये कहानी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।